नमस्कार, ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में 6 टाइप के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग 7वें टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा यदि कार्य का प्रारंभ ए से हो। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और यह टाइप है एकांतर क्रम में कार्य। एकांतर क्रम में कार्य का मतलब यह होता है कि यदि दो लोग कार्य कर रहे हैं तो एक व्यक्ति पहले दिन कार्य करेगा तो दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति कार्य करने के लिए आएगा, फिर तीसरे दिन जो कार्य पहले दिन कर रहा था वो आएगा, चौथे दिन पुनः जो है कि दूसरा व्यक्ति आएगा। इस प्रकार से कार्य जो होता है उसको क्या कहते हैं, एकांतर क्रम में कार्य। एक एक व्यक्ति कार्य करेगा, एक के अंतर पर कार्य करेगा। तो हम इसको देखते हैं। यदि एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें तब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा यदि कार्य का प्रारंभ ए से हो। यहां पर भी हम RTW मेथड का प्रयोग करेंगे। RTW, R क्या है, रेट को बताएगी, T टाइम को बताता है, W टोटल कार्य को बताता है। यहां पर दो व्यक्ति हैं, A और B। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए के नीचे टी के सामने क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और बी उसे 15 दिन में पूरा करता है तो 15 यहां लिखेंगे। हमने आपको बताया, पुनः बता रहा हूं कि टाइम का हमारे इस RTW मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो टोटल कार्य कितना होगा, 60। यहां पर भी हम 60 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों की रेट, कार्य करने की रेट को ज्ञात कर लेते हैं। ए 60 कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए 60 कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, तो 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पचे 60, यानी ए की कार्य करने की रेट कितनी है, 5 होगी। बी के कार्य करने की रेट ज्ञात करते हैं, यानी एक दिन का कार्य ज्ञात करते हैं। 20-60 कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का कार्य कितना होगा बी का, तो 60 में 15 से भाग दें तो 15 चौका 60, यानी बी एक दिन में 4 कार्य करता है, यानी बी के कार्य करने की रेट कितना है, 4 है। यहां तक तो हम लोगों ने पहले ही सीखा है। अब हम यहां पर आपको कुछ नई चीजें बताएंगे जिनको आपको नोट कर लेना है। नोट ये करना है कि जब दो लोग कार्य करने के लिए आते हों, जब केवल दो लोग कार्य करते हैं तो जो व्यक्ति कार्य का प्रारंभ करेगा वो हमेशा विषम दिन पर कार्य करने के लिए आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि केवल दो व्यक्ति कार्य करते हैं और वो एकांतर क्रम में कार्य करने के लिए आते हैं तो जो व्यक्ति कार्य का प्रारंभ करेगा ना तो वो हमेशा विषम दिन पर कार्य करने के लिए आएगा। जैसे ए कार्य का प्रारंभ करता है, यहां पर लिखा ना, यदि कार्य का प्रारंभ ए से हो तो जब ए पहले दिन कार्य करने के लिए आएगा तो बी किस दिन आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। तीसरे दिन कौन आएगा, पुनः ए आएगा। चौथे दिन कौन आएगा कार्य करने के लिए, बी आएगा। 5वें दिन कार्य करने के लिए पुनः ए आएगा। इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, पहली पॉइंट थी, यदि केवल दो लोग कार्य करते हैं तो जो कार्य का प्रारंभ करेगा वो हमेशा विषम दिन पर आएगा। दूसरी पॉइंट नोट करने की है, इस टाइप में हम हमेशा 2 दिन के कार्य पर गौर करेंगे। कितने दिन के कार्य पर गौर करेंगे, 2 दिन के कार्य पर गौर करेंगे, 2 दिन के कार्य पर। तीसरा पॉइंट यह है, सबसे पहले हम दोनों के कार्य करने की रेट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। दोनों के कार्य करने की रेट को जोड़ लेंगे, इसके बाद हम कुल कार्य के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहां पहुंचते हैं, कुल कार्य के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो रेट के गुणक में ही होता है, जो रेट के क्या होता है, गुणक में होता है।
शेष बचे कार्य को हम बारी बारी से दोनों से करा लेते हैं। चलिए देखते हैं। हम यहां पर 2 दिन के कार्य पर गौर करते हैं। ए पहले दिन आया होगा, 5 कार्य किया होगा। बी दूसरे दिन कार्य करने के लिए आया तो कितना कार्य किया? 4 कार्य किया। तो यानी 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 9 कार्य। 2 दिन का कार्य दोनों का मिलाकर कितना है? 9 दिन। 2 दिन का कार्य, 2 दिन में 9 कार्य। 2 दिन में इन दोनों ने 9 कार्य किया एकांतर क्रम में आकर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों के रेट को जोड़ना है आपको, तो जोड़ लीजिए। 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 के रेट से हम कुल कार्य के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए 2 दिन में 9 कार्य, तो 4 दिन में कितना काम किए होंगे? 18 काम। ठीक है, फिर 6 दिन में कितना काम किए होंगे लोग? 27 काम। इसी प्रकार से कार्य करते हुए हम 60 कार्य के पास पहुंचेंगे। यानी हम 9 जो हमारा जो है कि इनका रेट का योग है, उससे हम 60 को डिवाइड करते हैं। रेट से हम 60 को डिवाइड करते हैं, यानी यार रेट का टेबल हम पढ़ते हैं जो 60 के नजदीक पहुंचते हैं। ठीक है, तो 9 6 54, 9 6 कितना होगा? 54। यानी 54 कार्य 6 दिन में नहीं होगा। 54 कार्य, वो 9 कार्य 2 दिन का है, तो इसको क्या करेंगे? डबल कर देंगे 6 को, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 दिन में कितना कार्य हुआ होगा? 54 कार्य। 12 दिन में 54 कार्य ये दोनों लोग ए और बी एकांतर क्रम में आकर फिनिश कर दिए। ठीक है, इतनी बात मेरी आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो पुनः बताता हूं। हमने आपको बताया था तीसरी पॉइंट ये थी कि सबसे पहले हम दोनों के कार्य के रेट को जोड़ लेंगे। 5 और 4 को मान लीजिए जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुल कार्य के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। 9 की रेट से कुल कार्य के नजदीक पहुंचेंगे आप, तो क्या करेंगे? 9 का टेबल पढ़ेंगे जो 60 के करीब पहुंच जाए जिससे आप, तो 9 6 54, 9 7 63 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो 9 6 54 पे रुक जाएंगे। तो 54 कार्य, मैं यही कह रहा हूं, 54 कार्य कितने दिन में हुआ इन लोगों ने पूरा किया? तो 9 कार्य 2 दिन का था ना, तो जो 6 बार आपने जो कि टेबल को पढ़ा है, तो 6 का डबल कर दीजिए, उसका दिन का क्या करो? डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। 12 दिन में आपने इन लोगों ने मिलकर 54 कार्य को समाप्त किया। ठीक है, मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को। अब देखिए कार्य कितना बचा हमारे पास? टोटल कार्य बचा है अभी 6 कार्य बचा हुआ है। 12 दिन कार्य हो गया, 13वें दिन कौन आएगा? 13वें दिन कार्य करने के लिए ए आएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो कार्य का प्रारंभ करेगा, जो कार्य की शुरुआत करेगा, वह हमेशा विषम दिन पर कार्य करने के लिए आएगा, यानी 8 डे पर कार्य करने के लिए आएगा। तो 13वें दिन कौन कार्य करने के लिए आएगा? ए आएगा। ए जो है किस रेट से कार्य करता है? 5 की रेट से कार्य करता है। एक दिन का कार्य कितना होगा इसका? 6 कार्य हो जाए, सॉरी 5 कार्य हो जाएगा। 5 के रेट से कार्य करेगा तो कितना कार्य हो जाएगा? 5 कार्य हो जाएगा। 5 कार्य हो गया, यानी 13वें दिन कितना कार्य हो गया? 13वें दिन आपका 13 दिन में आपका इसमें 54 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 59 कार्य। अब कार्य कितना बचा है? 1 कार्य कितना बचा है? 1। भाई 59 कार्य हो गया 13 दिन, 13 दिन में 59 कार्य हो गया। 14वें दिन कौन आएगा? तो बी कार्य करने के लिए आएगा। बी किस रेट से कार्य करेगा? 4 के रेट से कार्य करेगा। और टोटल कार्य कितना बचा था अभी? 1। शेष कार्य कितना बचा? टोटल नहीं, शेष कार्य कितना बचा था? 1 बचा था। तो 1 कार्य को 20 4 के रेट से करेगा तो कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन। तो कुल कितना दिन लगा कार्य करने में? भाई 13 दिन तो ये था। 14वें दिन आया था बी करने के लिए, लेकिन वो पूरा कार्य को जो है कि चौथाई दिन में ही खत्म कर लिया, 1/4 दिन में ही खत्म कर लिया। तो क्या कहेंगे आप? 13 सही 1/4 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ होगा। कितना समय लगा?
13 सही 1/4 दिन, 13 सही 1/4 दिन में टोटल कार्य फिनिश हो गया। ठीक है, आप 14 दिन नहीं करेंगे, कारण यह है कि पूरे दिन भी कार्य नहीं करता है, वो तो चौथाई दिन में ही कार्य को समाप्त कर लेता है। तो कहेंगे आप 13 सही 1/4 दिन। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर न समझ में आया हो तो हम ऐसे ही और क्वेश्चन हल करा रहे हैं इस टाइप में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य प्रारंभ किया और कार्य का प्रारंभ ए ने किया, तब यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? यहां पर भी हम RTW मेथड का उपयोग करेंगे। RTW, ए और बी कार्य करने के लिए आते हैं। ए बी, ए 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त करता है और बी 12 दिन में कार्य को समाप्त करता है। यहां पर हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 24। क्योंकि टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है, तो टोटल वर्क कितना होगा? 24। ए के लिए भी 24 कार्य है और बी के लिए भी 24 कार्य, क्योंकि कार्य तो एक ही है। वहीं दोनों लोग बारी बारी से करने के लिए आएंगे। चलिए पहले हम रेट ज्ञात कर लेते हैं। ए 8 दिन में 24 कार्य करता है, तो ए के कार्य करने की रेट क्या होगी? 24 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, 24/8 कितना हो गया? 8 3 के 24। यानी ए 3 के रेट से कार्य कर रहा है। बी का देखते हैं। बी 12 दिन में 24 कार्य करता, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम करता होगा। यानी ए 3 के रेट से कार्य कर रहा है और बी 2 के रेट से कार्य कर रहा है। यहां तक तो हो गया। अब हमको कार्य को करवाना है एकांतर क्रम में। ठीक है, ये तो एक एक दिन का लोगों का कार्य हो गया, यानी पूरा कार्य ए 24 दिन में समाप्त करेगा, बी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, बी 12 दिन में समाप्त करता है। ए के लिए कार्य 24 है, बी के लिए भी 24 कार्य है। ए 3 के रेट से कार्य करता है, बी 2 के रेट से कार्य करता है। ठीक, अब जो है टोटल कार्य करने के लिए ये दोनों जो है बारी बारी से आएंगे, एकांतर क्रम में आएंगे। पहले एक दिन एक आएगा, फिर दूसरे दिन दूसरा आएगा, फिर तीसरे दिन जो पहला वाला आएगा, फिर चौथे दिन दूसरा वाला आएगा, इस प्रकार से आएंगे। तो यहां पर कार्य का प्रारंभ ए द्वारा किया जाता, ए द्वारा किया जा रहा है। हमने आपको बताया था यहां पर 2 दिन के कार्य का गौर करते हैं, 2 दिन के कार्य पर गौर करेंगे। दूसरी पॉइंट बताया था, जो पुनः बता रहा हूं, कि हम एक दिन के कार्य पर नहीं 2 दिन के कार्य पर गौर करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने आपको यह बताया था कि हम क्या करते हैं, रेट को, दोनों के कार्य के रेट को जोड़ लेते हैं और इसके बाद कुल कार्य के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शेष कार्य को बारी बारी से दोनों द्वारा करा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम रेट को आपस में जोड़ लेंगे, तो 3 दूनी 5, यानी 5 कार्य कितने दिन में होगा? 2 दिन में 5 कार्य होगा। 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 5 कार्य। यह ध्यान देना है आपको। 5 कार्य कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। क्यों भाई? पहले दिन ए आएगा कार्य करने के लिए, 3 काम करेगा, 3 के रेट से काम करेगा, तो क्या कहो 3 काम करेगा। बी 2 के रेट से काम करेगा, तो कितना है? एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो यानी 2 दिन का कार्य, ए का पहले दिन का कार्य और बी के दूसरे दिन का कार्य। बी दूसरे दिन कार्य करने के लिए आ रहा है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी एक एक दिन के दोनों को कार्य को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 कार्य। 5 कार्य 2 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, अब हम इस 5 के रेट से हम 24 के नजदीक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो हम 5 का क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। 5 दूनी के 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50। 5 दिन नहीं, 5 बार ले जाएंगे तो 25 हो जा रहा है, तो कम ही 4 बार ले जाइए, 5 चौका 20, यानी 20 कार्य कितने दिन में होगा? 4 नहीं,
8 दिन में होगा, क्योंकि 5 कार्य 2 दिन का था ना। तो 8 दिन में कितना काम हुआ? 20 कार्य हुआ। 8 दिन में 20 कार्य हो गया। शेष कार्य कितना बचा है? 5 कार्य बचा हुआ है। अब कार्य करने के लिए कौन आएगा 9वें दिन? 9वें दिन कार्य करने के लिए ए आएगा। आप सोच सकते हैं बी भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था जो कार्य का प्रारंभ करेगा, इस बात पे हमेशा ध्यान रखने पड़ेगा आपको। फोकस आपका ए पर होगा, फोकस इस बात पर होगा कि कौन कार्य करने के लिए पहले आ रहा है। फोकस इस बात पर करना है आपको कि कार्य करने के लिए कौन आ रहा है। यहां पर कार्य करने के लिए कौन आ रहा है? ए आ रहा है। और हमने आपको यह भी बताया जो कार्य का प्रारंभ करता है ना, वो हमेशा विषम दिन पर कार्य करने के लिए आता है। यानी 9वें दिन कार्य करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। 3 के रेट से कार्य करेगा, एक दिन में 3 कार्य करेगा। ठीक है, एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो शेष कार्य कितने बचे थे हमारे पास? 4 कार्य बचे थे। शेष कार्य हमारे पास कितने बचे थे? 4 कार्य बचे हुए थे, जिसमें 3 कार्य कौन कर रहा है? एक कर दिया। तो हम 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 कार्य, सॉरी 32 लिख रहा हूं, 23 कार्य हो गया। कितने दिन में? तो एक दिन और ऐड हो जाएगा ना 8 में, 9 दिन में। 9 दिन में कितना कार्य हो गया? 23 कार्य हो गया। अब कितना कार्य बचा हुआ है? एक कार्य शेष है। कितना कार्य शेष है? एक कार्य शेष है। एक कार्य को करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा करने के लिए। किस रेट से कार्य करेगा? 2 के रेट से कार्य करेगा। तो कितना समय लगाएगा? तो 1 में 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 1/2 दिन। 1/2 दिन, यानी आधे दिन में ही बी कार्य को फिनिश कर देगा। तो टोटल समय कितना लगी कार्य करने में? 9 सही 1/2 दिन, यानी 9.5 दिन। कितना कहेंगे आप? 9.5 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो गया होगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में इसी टाइप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। यदि कार्य का प्रारंभ बी ने किया है, तब यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया। यदि कार्य का प्रारंभ बी ने किया है, तब यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? ठीक है, हम RTW मेथड का उपयोग कर करते हैं। पहले RTW, ए और बी हैं, 2 व्यक्ति कार्य करने के लिए आ रहे हैं, उनका नाम है ए और बी। ए 12 दिन में पूरा करता है और बी 16 दिन में पूरा करता है। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। हमारे इस मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। यानी टोटल कार्य कितना हो गया? 48। अब हम इनकी रेट ज्ञात कर लेते हैं। ए जो है 12 चौक 48, ए 4 के रेट से कार्य करेगा। बी 16 या 48, बी 3 के रेट से कार्य करेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? दोनों के कार्य करने की रेट को जोड़ लेंगे, क्योंकि हम 2 दिन के कार्य पर गौर करते हैं। ठीक है, यहां पर हमें 2 दिन के कार्य पर गौर करना है। 4 3 7, यानी 2 दिन में 7 कार्य हो रहा है। यहां पे 2 दिन में 7 कार्य, 2 दिन में 7 कार्य हो रहा है यहां पर। तो 7 की रेट से हम 48 के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। 7 5 35, 7 6 42, यानी 42 कार्य कितने दिन में हो जा रहा है? 7 6 42। 7 का टेबल 6 बार पढ़े हैं, तो जो जितना बार पढ़े उसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में 7 कार्य हो रहा था। ठीक है, तो 12 दिन में कितना कार्य हुआ? 42 कार्य हुआ।
12 दिन में 42 कार्य हुआ, तो कार्य कितना बचा हुआ आपके पास? अभी 6 कार्य आपके पास शेष है। कार्य करने के लिए कौन आ रहा है? कार्य का प्रारंभ बी कर रहा है, तो 13वें दिन कार्य करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा, क्योंकि जो कार्य का प्रारंभ करता है वही कार्य को करने के लिए आएगा विषम दिन पर। तो ये 13वें दिन कार्य करने के लिए कौन आएगा? बी कार्य करने के लिए आएगा। तो बी आया 13वें दिन कार्य करने के लिए। तो किस रेट से कार्य करेगा? 3 के रेट से कार्य करेगा। 1 दिन कार्य करेगा तो कितना कार्य करेगा? ये 3 कार्य कर दिया इसने, ठीक है। तो 42 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 45। 45 कार्य कितने दिन में हुआ? 12 दिन तो हो गया था पहले ही। बी आया है 13वें दिन कार्य करने के लिए। 13वें दिन कार्य कितना होगा? 13 दिन में आपका 45 कार्य हो गया। 13 दिन में 45 कार्य हो गया। तो तो शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य 3 कार्य है। शेष कार्य कितना बचा है? 3 कार्य है। अब इस कार्य को करने के लिए कौन आएगा? तो आप कहेंगे ए आएगा करने के लिए। किस रेट से कार्य करेगा? ए 4 के रेट से कार्य करेगा। तो कितने दिन में कार्य करेगा? तो 3/4 दिन। 3/4 दिन में ए कार्य को करेगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। तो टोटल समय कितना लगा? तो आप कहेंगे 13 सही 3/4 दिन। टोटल कार्य 13 सही 3/4 दिन में पूरा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया और कार्य का प्रारंभ पी ने किया, तब यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? पुनः एक बार देख लीजिए। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना प्रारंभ किया और कार्य का प्रारंभ पी ने किया, तब यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? अब इसको हम RTW मेथड्स के द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले हम RTW लिखेंगे। RTW, 2 व्यक्ति हैं P और Q। P लिखेंगे, Q लिखेंगे। P 15 दिन में और Q 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो टोटल कार्य पता कर लेते हैं। हमें पता है टाइम का एलसीएम टोटल कार्य के बराबर होता है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। यानी टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो देखते हैं पी के कार्य करने की रेट क्या होगी। तो 15 चौके 60 और क्यू के कार्य करने की रेट है 20 3 60 3। यानी पी के कार्य करने की रेट 4 है, क्यू के कार्य करने की रेट 3 है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के रेट को क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया? 7। तो 7 कार्य कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 7 कार्य। 7 की रेट से हम क्या 60 के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 7 तवाठे 56। यानी 56 कार्य कितने दिन में होगा? 8 बार टेबल पढ़े हैं ना 7 का, तो उसका डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16। 16 दिन में 56 कार्य हो गया। 16 दिन में 56 कार्य हो गया। अभी कार्य कितना बचा है? 4 कार्य शेष बचा हुआ है। अब इन दोनों लोगों से करवाएंगे। तो कार्य करने कौन आएगा? 17वें दिन। तो जो कार्य का प्रारंभ करता है वही 8 डे पर कार्य करने के लिए आएगा, ठीक है। तो P ने प्रारंभ किया है तो P आएगा कार्य करने के लिए। और किस रेट से कार्य करेगा? P 4 के रेट से कार्य करेगा। 1 दिन कार्य करेगा तो ये कितना कार्य करेगा? 4 कार्य करेगा।
शेष कार्य कितना था, 4 ही कार्य था, उसको पी ने समाप्त कर दिया 17वें दिन आकर, यानी टोटल समय कितना लगा, 16 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17 दिन। 17 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो गया होगा। कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, 17 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो कुछ भी तो क्या करेंगे, आप वीडियो को पीछे शुरू से फिर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप 20 से पढ़ रहे होंगे RTW मेथड क्या है, तो मेरे इस टाइम एंड वर्क में पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। और इससे आसान मेथड कोई नहीं होगा। आप जो है कि एक हमारे जो कि टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे हैं, तो जो आपका जो है कि पाइप और टंकी के जो सवाल हैं वो भी समझ लीजिए कि आप एक ही साथ दोनों को सीख रहे हैं, और इसमें गलत होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि आप क्या करते हैं, एक टेबल को भरते हैं तो आपको सब कुछ दिखता है, केवल टेबल को भरते जाइए, प्रश्न क्या होता अपने आप हल होता चला जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।